my dear students, how are you? I hope you all are doing well. This is me Mudita and welcome on Mudita IAS Warriors. आज हमें वर्कशीट 84 करना है और ये वर्कशीट आपकी 10th ऑफ Feb 2021 के लिए दी गई है, ठीक है। और आज हम जो रिवीजन कर रहे हैं वो एटम एंड मॉलिक्यूल, आपका चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का, इसकी रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटम क्या होता है? एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। एटम क्या होता है भैया? एटम होता है किसी भी पार्टिकल का स्मॉलेस्ट यूनिट। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि कोई भी पार्टिकल एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बना हुआ है, स्मॉलेस्ट चीज़ से बना हुआ है, और उसको उन्होंने नाम दिया था एटम। तो एटम की डेफिनेशन भी यही है, किसी भी पार्टिकल का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इंडिपेंडेंटली यानी अकेले वो एग्जिस्ट कर सकता है और उसकी एक अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। सिंबल ऑफ एटम एलिमेंट, एवरी एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड यूनिक केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल सिंबल, तो सभी एटम का एक यूनिक एटमिक नंबर होता है और सबका एक यूनिक सिंबल होता है, ठीक है, जिससे हम उसे पहचान सकें। नाउ अ डेज IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव नेम ऑफ एलिमेंट। देखिए हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम जो है वो IUPAC अप्रूव करता है और उन्हें देता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सब के नाम और सिंबल जो है वो अप्रूव किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। कॉमन एलिमेंट एंड देयर सिंबल आर एज फॉलोज। यहाँ पे आपको कुछ कॉमन एलिमेंट और उनके सिंबल दिखाए हैं। जैसे देखिए एलिमेंट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लास्ट वर्कशीट में आपसे पूछा भी था कि 1 to 5 आपको एलिमेंट्स बताने हैं। बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से आंसर किया था उस वर्कशीट में, तो मैं उसका आपको स्क्रीनशॉट बच्चों के आंसर का नहीं दिखा पाई थी। बच्चों ने काफ़ी अच्छा आंसर किया था, ठीक है। एलिमेंट है हाइड्रोजन, सिंबल क्या होता है? H। इसी तरीके से नाइट्रोजन का N होता है, कार्बन का C, जिंक का Z, क्लोरीन का Cl, आयरन का Fe, ऑक्सीजन का O, आयोडीन का I। एटॉमिक मास की अगर हम बात करें कि एटॉमिक मास क्या होता है, ईच एलिमेंट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। सिंस फाइंडिंग द मास ऑफ इंडिविजुअल एटम इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, सो रिलेटिव एटॉमिक मास वॉज डिटरमाइंड। देखिए किसी का एटॉमिक मास थोड़ा सा निकालना पर्टिकुलर एटम का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव मास की बात करते हैं। जैसे रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं ना, हम बोलते हैं कि ये कार है, ये 2 कार जा रही है, तो हम बोलते हैं इसकी स्पीड इसके रिलेशन में, इसके कंपेयर करें तो ज़्यादा है या कम है, तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं। कैसे? साइंटिस्ट यूज रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल टू कंपेयर द मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जो साइंटिस्ट हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के मास को कंपेयर करते हैं। कैसे? डिफरेंट एटॉमिक मास, एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप आर असाइंड टू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 12 एंड रिलेटिव masses ऑफ ऑल अदर एटम आर obtained बाय कंपैरिजन विद द मास ऑफ कार्बन 12। तो हम 12 कार्बन एटम यानी जो आइसोटोप है कार्बन का, इससे कंपेयर करते हैं सभी एटम के मास को। हम बताते हैं कि 12C का जो मास है उससे कितना ज़्यादा मास है या उससे कितना कम एटॉमिक मास है सभी एटम का, और इसको हम एक सेंटर मानते हैं। सेंटर मीन जिससे आप रिलेटिव कंपेयर कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको कुछ और भी एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं जिनके सिंबल दिखाए हुए हैं। ये सिंबल आपको याद होने चाहिए, इनफैक्ट इनके एटॉमिक नंबर भी आपको याद होने चाहिए। कम से कम 1 से लेकर 25 तक एटॉमिक नंबर आपको विद सिंबल टिप्स पे होना चाहिए। क्लास 10th में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आप लोगों को इसकी। अगर आपने नहीं किया है तो फिर आपको 10th में याद करना पड़ेगा आफ्टर 2-3 मंथ्स। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, अ मॉलिक्यूल इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, इट शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब हमारा देखिए साधारण भाषा में मैं बोलूँ कि ग्रुप ऑफ एटम्स या 2 तरीके के एटम एलिमेंट्स मिलते हैं हमारे, तो जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो हमारे अ मॉलिक्यूल इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और एलिमेंट्स के साथ मिलाकर हमारा मॉलिक्यूल बनता है। इट शो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ पे आपको एटोमिसिटी बताया है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम
consisting a molecule is known as एटोमिसिटी। ठीक है, तो एटोमिसिटी की और मॉलिक्यूल की आपको डेफिनेशन दे रखी है। यहाँ पे एटोमिसिटी अ फ्यू कॉमन मॉलिक्यूल आपको बता रखा है कि आर्गन, इसके अलावा हीलियम, ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन, डायाटोमिक, इन सब का आपको बता रखा है। सल्फर, पॉलीएटोमिक, ये आपको सिंबल दिखाए हुए हैं। आगे बता रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड क्या है? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो हम एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ज्वाइन करते हैं एलिमेंट को, तो वो कंपाउंड बनाता है। आयंस की बात करें, चार्ज स्पीसीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल आर कॉल्ड आयन। जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं लूज करता है या गेन करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको आयन बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन डिनोट कर देता है, तो उस पर 2+ चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, आयन बोलेंगे, मैग्नीशियम का आयन बोलेंगे। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव उस पर चार्जेज आ जाते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन, cluster of atom that act as an ion are called polyatomic ion. They carry a fixed charge on them. पॉलीएटॉमिक आयन। केमिकल फार्मूला की अगर हम बात करें तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो भाई देखिए केमिकल फार्मूला क्या होता है, जो हमारा इसका आप रिप्रेजेंट करते हो जिन सिंबल से, उसकी अकॉर्डिंग जो भी केमिकल होता है उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, स्पेसिफिक फार्मूला होता है, उसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शो इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड अनदर एटम एंड कंटेनिंग एलिमेंट। कौन कौन से एटम हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कितने नंबर में हैं, वो उसका एटॉमिक केमिकल फार्मूला होता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड डिटरमाइंड बाय द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, इट्स आयनिक चार्ज, द चार्ज एक्सिस्ट इज यूज टू डिटरमाइन केमिकल फार्मूला बाय अ कंपाउंड। और यहाँ पे देखिए आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपको मुझे कुछ दिखाना है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट वर्कशीट में काफ़ी अच्छे से आंसर किया। मैंने आपसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कोई 2 पोस्टुलेट बोले थे, तो यहाँ पे जो शिवानी है, शिवानी पाल, इन्होंने लिखा है ऑल एटम्स हैव सेम, इन्होंने पोस्टुलेट को मेंशन किया है। इसके अलावा यहाँ पे शिवानी के अलावा दूसरी स्टूडेंट है, माय नेम इज केशवी, तो यहाँ पे ये केशवी हैं, इन्होंने लिखा था अच्छे से जस्टिफाई करते हुए। इसके अलावा मानसी, देखिए मानसी ने अच्छे से आंसर को किया है। शैली हैं, शैली ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। तो ये सारे बच्चे हैं, और ऊपर एक और स्टूडेंट था, इनका नाम नहीं नज़र है, इतने स्टूडेंट थे। और भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से 2 पोस्टुलेट को मेंशन किया था, जो लास्ट वर्कशीट में क्वेश्चन पूछा गया था। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 है, इससे आप क्या समझते हैं, द मास दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 टाइम्स हैवियर देन 1/2 कार्बन ऑफ एटम। हमने कहा था जो कार्बन है उसी के मास से हम कंपेयर करते हैं, इसको सेंटर मानते हैं और सभी मास को इसी से कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला है, नेम द एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग सिंबल। फॉलोइंग सिंबल को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना है। Hg मतलब मरकरी, Pb लेड होता है, Au गोल्ड, Ag सिल्वर और Sn क्या होता है, टिन होता है। तो आपको ये बताना था। क्वेश्चन 3 में बोला है, व्हाट इज एटोमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनकी आपको एटोमिसिटी बताना है। ऑक्सीजन की एटोमिसिटी क्या होती है, 2, ओजोन की होती है 3, नियोन की 1, सल्फर की 8, फॉस्फोरस की 4 और सोडियम की 1। सो ये इसकी एटोमिसिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, और आपको इनके फॉर्मूला बताने हैं और साथ में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, फॉर्मूला प्लस इनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो आपको बताने हैं। देखिए वाटर का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, H2O, एलिमेंट कौन सा होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अमोनिया NH3 फॉर्मूला होता है, एलिमेंट कौन सा होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। मीथेन CH4, यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2 होता है। ठीक है, SO2, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन होता है। इथेनॉल C2H5OH होता है, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। इसीलिए कह रही हूँ आपको एलिमेंट्स और सिंबल अच्छे से पता होने चाहिए। इसके बाद 5th में बोला है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज इतना। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। कैलकुलेट करना है आपको, इसका केमिकल फॉर्मूला दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? आपको पता है ये कितने 6 और कार्बन का नंबर कितना है 12, तो 6 × 12। इसके अलावा H कितना है 12 और इसका मास कितना होता है 1, तो 12 × 1। इसके बाद अगेन O का 6, तो 6 × 16। जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो 180 यूनिट इसका मॉलिक्यूलर मॉस आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट 84। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, और आप स्कूल जा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, जिससे हमारी फैमिली और ज़्यादा बड़ी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़ सकें। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आपको बताना है वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर? अभी हमने जैसे ग्लूकोज का कैलकुलेट किया है वैसे ही वाटर का कैलकुलेट करेंगे। तो वाटर यानी H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है। H2O इज़ द केमिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कमेंट में आप बताएंगे।